सेक्शन 194I ये सेक्शन जो है TDS ऑन रेंट के लिए है और TDS ऑन रेंट पर 194I के अंदर हम TDS किस तरह से डिटेक्ट करेंगे और इसकी एंट्री हम टैली प्राइम 4.1 में किस तरह से करेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 194I में देख लीजिए, इसको दो पार्ट में किया है। पहला IA और दूसरा IB। पहला 194IA में क्या शब्द है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, जिस पे आपको TDS जो है डिटेक्ट होगा मात्र 2%। अगर आपने किसी को प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे दे रखा है तो उस पर आप सिर्फ उस इनवॉइस पे या पेमेंट करते टाइम 2% TDS डिटेक्ट करेंगे। अगर 194IB में आते हैं तो उसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग पर जो रेंट आता है या फर्नीचर या फैक्ट्री के अगेंस्ट में जो रेंट आता है, फिटिंग चार्ज वगैरह से रिलेटेड जो भी है, उस सब पे आपको TDS 10% डिटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन कौन डिटेक्टेबल पर्सन है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल या HUF लाइक जैसे कंपनी और फॉर्म, ये TDS डिटेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बट अगर उनका बिजनेस में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अभी 24-25 चल रहा है, अगर 23-24 में उनका 1 करोड़ एग्जिट कर गया है, सेल टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो वो एप्लीकेबल है TDS डिटेक्ट करने के लिए। या कोई प्रोफेशनल पर्सन है जैसे कि CA, एडवोकेट वगैरह, तो इन लोगों का अगर 50 लाख से ज़्यादा हो गया है प्रीवियस ईयर में टर्नओवर, तो वो भी यहाँ पे TDS डिटेक्ट कर सकते हैं। TDS डिटेक्ट करने का डेट क्या है, तो जो भी इनवॉइस डेट रहेगा, या अगर आप एडवांस में ही पेमेंट करते हैं किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो उस डेट में आप TDS डिटेक्ट कर सकते हैं। या इनवॉइस पहले आ चुका है तो जो इनवॉइस डेट रहेगा उस डेट में आप TDS डिटेक्ट करेंगे। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, कितने अमाउंट तक पर ये डिटेक्शन होगा TDS? 2,40,000 तक आपका TDS डिटेक्ट नहीं होगा। जब ये 2,40,000 को क्रॉस कर जाएगा आप TDS डिटेक्ट कर सकते हैं। TDS जो डिटेक्ट होता है वो टोटल वैल्यू पे कभी भी नहीं होता है, ओनली ऑन एसेसेबल या टैक्सेबल वैल्यू, जो भी बोले आप, GST लगने से पहले जो वैल्यू होगा उसे टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, उस पर आप TDS डिटेक्ट करेंगे। TDS डिटेक्ट होगा सर्विस चार्ज पर भी, अगर वो रेंट के साथ इंक्लूड है। कोई आपको रेंट का बिल दे रहा है या किसी को आप दे रहे हैं, तो उस पर अगर सर्विस चार्ज भी लगा है और वो रेंट के साथ इंक्लूड है, तो फिर इस पर भी, सर्विस चार्ज पे भी TDS डिटेक्ट होगा। TDS किसका डिटेक्ट नहीं होगा? गवर्नमेंट को अगर रेंट के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, या लोकल अथॉरिटी कुछ है, कोई है, तो इस सब पे आप TDS डिटेक्ट नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से टैली प्राइम में। यहाँ पर अब हम TDS डिटेक्ट कैसे करेंगे वो समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर्स में आ जाते हैं, और इसमें से जो भी है सारा का सारा क्या है, सर्विस परचेज से रिलेटेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज वाले वाउचर्स को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम दे देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जो भी क्रेडिटर्स रहेगा उसको, जैसे कि दे देते हैं आयुष्मान कुमार, एंटर करेंगे, उसे सेंडिक क्रेडिटर्स के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर हम ये जो TDS डिटेक्टेबल है इसको करना है यस, और यहाँ पर देख लेंगे ये कंपनी है या इंडिविजुअल है, जो भी है वो हम उस हिसाब से यहाँ पर ले लेंगे। मान के चलिए इंडिविजुअल ले लेते हैं अभी, और यहाँ पर डिटेक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसको यस करेंगे। जैसे ही इसको यस करेंगे, यहाँ पे कह रहा है लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट एक बनाने के लिए, तो यहाँ पर इसे जिस तरह से ये सब बनाए हैं इसी तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। और इस सब से रिलेटेड जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंटर करेंगे, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, 194I TDS ऑन रेंट। अब चूंकि यहाँ पर मुझे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर TDS 2% भी है और 10% भी है, और मुझे नेचर जो बनाना है लिस्ट नेचर ऑफ पेमेंट का, वो मुझे ये 2 बार बनाना है।
तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ सिंबल देना है, क्योंकि एक बार अगर ये इस तरह का बन गया तो ये सेम चीज़ दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे एक 2% वाला चाहिए, एक 10% वाला चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ हम तत्काल कोई सिंबल दे देंगे, जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी से P दे देंगे और यहाँ पर 194 कर देंगे और यहाँ पर 194 ले लेंगे और ये 2% है तो 2% यहाँ पर ले लेंगे, कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर इसको करेंगे यस, यहाँ नीचे आएंगे और अप्लीकेबल करेंगे किसको, अभी जो मैंने यहाँ पर रेंट बनाया है नेचर ऑफ पेमेंट, इसको, और एंटर करके कर लेंगे कंट्रोल ऐसे सेव। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको इसका पेन नंबर जरूर दे देना है, जो भी होगा, और इसको यस करके कंट्रोल ऐसे कर लेना है सेव। रेगुलर होगा या अनरजिस्टर्ड जो भी होगा वो आप देख लेंगे और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है प्लांट एंड रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो भी बनाना हो लेजर वो आपको सिर्फ एक लेजर बना लेना है, चाहे रेंट एक्सपेंस का बना लीजिए, 10 लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। ये अलग अलग बनाना चाहते हैं तो फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। मान के चलिए मुझे एक ही बनाना है अभी, तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस हम दे देते हैं और यहाँ पर इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम ले लेंगे। यहाँ पर इस सब को कर देंगे अप्लीकेबल, जो भी इसका HSN होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा और इस सबको एज इट इज रहना है। यहाँ से 18% सेलेक्ट करना है, इसको सर्विस के अंदर रखेंगे और नीचे स्टेटरी डिटेल को यस कर लेना है। यहाँ से इसे करना है अप्लीकेबल और यहाँ पर आपको देना है ये 194 190 रेंट पी जो है ये देना है। अगर आप ये दे देंगे तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी से इस लेजर पे आपको डिटेक्ट होगा, लेकिन अगर आपने एनी दे दिया तो फिर ये इसमें से कोई भी हो, 2% वाला हो या 10% वाला हो, 10%, ये दोनों को ही डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर एनी रखना है और कंट्रोल ऐसे कर लेना है सेव। मान के चलिए 50,000 रुपये का रेंट है, एंटर किया मैंने और यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है 194 रेंट पी वाला और एंटर कर लेना है और यहाँ पे जो भी CGST इनपुट और SGST इनपुट आपको दे देना है। यहाँ पर एक लेजर आप क्रिएट करना है, ये तो आपने क्या किया था, नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ बनाया था इस रेंट के अंदर और जिसको सेलेक्ट किया था मैंने डेप्टर्स और रेंट के लेजर में, लेकिन एक TDS जो डिडक्ट होगा ड्यूटी एंड टैक्सेज के लिए उसका भी लेजर बनाना है। तो यहाँ पर आप बना लीजिए 194 TDS ऑन रेंट, इसे एंटर कीजिए और इसे आप रख लीजिए ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर, TDS अप्लीकेबल कर दीजिए और इसको भी आप एनी में रखिएगा क्योंकि ये लेजर एक ही बनेगा। एनी में रखेंगे और कंट्रोल ऐसे कर देंगे इसे हम सेव और देख लीजिए ये ऑटोमेटिक 2% कट गया है। इस पे टैक्सेबल वैल्यू ये है, इस पे इसने 2% डिडक्ट कर लिया है। यहाँ से एंटर कीजिए और फिर ये अगेंस्ट TDS जितना कटता है उसको डेबिट कर दिया है और बाकी को क्रेडिट कर लिया है। ऑटोमेटिक रेफरेंस नंबर के साथ ये सेव हो गया है। अब मान के चलिए यहाँ से लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट वाला अगर मुझे करना है, लेकिन इस पे है 10% TDS डिडक्ट, तो इसका किस तरह से करेंगे। अब यहाँ से ले लेते हैं हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर और एंटर करेंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक पार्टी अब बना लेना है, जैसे बना लेते हैं यहाँ पे जैसे कि ADARS आदर्श कुमार, और इसे हम कहाँ रखेंगे, सन्डी डेप्टर के क्रेडिटर के अंदर। नीचे आ जाएंगे, यहाँ से TDS आपको इनेबल कर लेना है और फिर यहाँ पे आ जाना है। जो भी होगा HUF होगा तो HUF दे दीजिएगा, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, या कंपनी है तो फिर ऊपर में कंपनी रेजिडेंस, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप देख लीजिएगा डिडक्टिव टाइप क्या है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे अब हम यस। यहाँ पर जैसे मैंने एक बनाया है ये P, यहाँ पर भी अब मुझे क्रिएट करना है। क्रिएट क्या करना है मुझे, 194 TDS ऑन रेंट। चाहे तो आप यहाँ 2% और 10% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 10% लिख दिया है। और यहाँ पर 94 ले लेंगे
और ये 10% है तो 10% सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर लेंगे, एंड कर देंगे। फिर इसको भी यहाँ से यस करेंगे, एंटर करेंगे, अप्लीकेबल करना है मुझे। और ये रेंट वाला ऊपर वाला जो है इसको एंटर करके कर लेना है आपको सेव। और यहाँ पर इसका पिन नंबर जो भी होगा वो आप दे देंगे। और इसे यस कर लेंगे, कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव। अब यहाँ आ जाना है आपको और फिर मुझे वही रेंट वाला एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, फिर अलग अलग में आपको टोटल में नेचर ऑफ पेमेंट जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही डिडक्ट हो पाएगा। ये भी मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये ले लिया। और मुझे अब ये क्या करना है, ये 10% में है तो मैं ये 10% वाला ले लेंगे नेचर ऑफ पेमेंट। और यहाँ से CGST इनपुट और SGST इनपुट मैंने ले लिया। और यहाँ TDS ऑन रेंट का जो मैंने बनाया है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर लेजर एंटर करेंगे। ये देख लीजिए 10% के हिसाब से इसने डिडक्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एक ही लेजर और एक ही ड्यूटी एंड टैक्सेस लेजर के अंदर दोनों ही डिडक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक चलेंगे और फिर आ जाएंगे कहाँ पर, डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट में। यहाँ से TDS रिपोर्ट में आ जाइए और TDS और अटेंडिंग रिपोर्ट पे आप जा करके देख सकते हैं। अब चाहें तो यहाँ से इसका रेंट का फी के बदले यहाँ पे 2% भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर में चले जाना है, TDS नेचर ऑफ पेमेंट इस पर चले जाना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये 2% या 2 जो कुछ भी दे करके इसे कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव। डिस्प्ले में जाइए, यहाँ से TDS रिपोर्ट में आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग में। और यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं पूरी तरह से। ये बहुत ही आसानी से आप इसे एंट्री कर सकते हैं एक ही लेजर के अंदर दोनों ही। अब अगर पेमेंट करना होगा तो क्या करेंगे, फिर वाउचर्स में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ से आपको कर लेना है ऑटोफिल। स्टेट पेमेंट पे जाएंगे, TDS पेमेंट करना है। जिस मंथ का होगा वो मंथ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जिस डेट में आप पेमेंट करेंगे वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 194I ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर आपको दोनों ही अलग अलग है, ये 10% ये 2%। तो TDS पेमेंट भी आप जो करेंगे वो भी अलग अलग ही करेंगे, एक साथ तो करेंगे नहीं 2% और 10% का। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी इसे अलग अलग ही लेना है। अब कहता है ये कंपनी है नॉन कंपनी है वो देख लीजिएगा, उसके बाद इसे एंटर कीजिएगा। रेफरेंस है, जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका ये 10% में जो भी डिटेक्ट हुआ है वो आ चुका है। उसके बाद आप इसे आसानी से चेक डिटेल सब कुछ फिल करके नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप दूसरे का भी कर सकते हैं। फिर आ जाइए TDS पे, जो भी डेट रहेगा वो डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 194, अब पहला वाला देख लीजिए, जिसका पेमेंट हो चुका है वो नेचर ऑफ पेमेंट हट चुका है। अब ये 2% वाला आ गया है, नॉन कंपनी हो या जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ एंटर कीजिएगा। ये भी यहाँ पर इसने डिटेल यहाँ पर पूरा फुलफिल कर लेना है, किस तरह से आपने पेमेंट किया और सेव कर देना है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं। अब आप जाइएगा TDS रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग में, तो यहाँ पे ये पूरी तरह से नील हो चुका है।